आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि से। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। गिरिडीह में हर्षोल्लास के साथ मना दीपोत्सव का त्योहार। लाइट्स और दिए से रोशन हुआ शहर। लोगों ने घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में की मां लक्ष्मी की पूजा, की सुख समृद्धि की कामना। कार्तिक अमावस्या के मौके पर गिरिडीह में श्रद्धा भाव से हुई मां काली की पूजा। रात भर मां काली की आराधना में लीन रहे भक्त। बंगला स्कूल में रविंद्र ग्रंथागार ने किया भव्य आयोजन। सदर विधायक ने पीरटांड पहुंचकर शहीद अजय टुड्डू को दी श्रद्धांजलि। कहा कि पीरटांड में डिग्री कॉलेज की स्थापना का करेंगे प्रयास। और देवरी के नावाडी गांव में चोरी करने घर में घुसे चोरों ने कुछ नहीं मिलने पर उखाड़ा कमरे का दरवाजा। कमरे में लगा रहता है ताला। अब खबरें विस्तार से। दीपावली की शाम जगमगाती लाइट्स और दिए की रोशनी से पूरा शहर रोशन हो गया। लोगों ने पूरी विधि विधान से मां लक्ष्मी और गणेश की पूजा अर्चना की। लोगों ने सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान लोगों ने जमकर आतिशबाजी भी की। रोशनी और सुख समृद्धि का पर्व दीपावली का त्योहार गिरिडीह में पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। सोमवार की शाम होते ही जहां एक और पूरा शहर रोशनी से नहा गया था, वहीं पटाखों की आवाज कानों में गूंजने लगी थी। सोमवार की सुबह से ही लोग घरों को सजाने में लगे हुए थे। रंग बिरंगी लाइटों के साथ झालर की सजावट भी लोग करने में व्यस्त रहे। इस दौरान महिलाएं और युवतियां भी घर के द्वार पर जहां खूबसूरत रंगोली सजा रही थी, वहीं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी भव्य रूप से सजाया गया था। लोगों ने शुभ मुहूर्त में अपने अपने घरों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में लक्ष्मी गणेश की पूजा कर उनका आवाहन किया और श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते हुए सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान शाम ढलते ही पूरा शहर रंग बिरंगी लाइट और दियों की रोशनी से नहा उठा। साथ ही पटाखे जलाने की शोर भी गूंजने लगी। बच्चों के साथ साथ महिलाएं और युवतियों ने भी खूब आतिशबाजी की। इस क्रम में कोई अनार जलाता दिखा तो कोई तेज आवाज के आतिशबाजी करने में व्यस्त रहा। खास तौर पर बच्चों ने जमकर आतिशबाजी की। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। इस बार दिवाली में किस तरह का एंजॉय कर रहे हैं आप लोग, बताइए। बहुत अच्छा से और अच्छा लग रहा है और क्या बोले, बहुत अच्छा लग रहा है। हैप्पी दिवाली। क्या क्या अभी आप लोग फुलझड़ी या हम लोग अनार जलाए, भी दिया जलाए, पूजा किए और एंजॉय कर रहे हैं? और एंजॉय किए। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।
कार्तिक अमावस्या की रात्रि को मां काली की भव्य रूप से पूजा अर्चना की गई। शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी भक्त देर रात तक मां काली की आराधना में लीन रहे। वहीं शहर के बंगला स्कूल में भव्य पंडाल बनाकर मां काली की पूजा अर्चना की गई। कार्तिक अमावस्या के मौके पर सोमवार को देर रात तक मां काली की पूजा अर्चना की गई। शहर से लेकर गांव तक भक्तों ने श्रद्धा भाव से मां काली की आराधना की। इस दौरान शहर के शमशान घाट स्थित मां शमशान काली की भव्य रूप से पूजा अर्चना की गई। वहीं शहर के कालीबाड़ी, बरमस्या काली मंदिर, त्रिमूर्ति काली मंदिर, बरगंडा काली मंदिर के अलावे शहर के कई हिस्सों में मां काली की भव्य प्रतिमा स्थापित कर भक्त रात भर मां काली की आराधना में जुटे रहे। इस दौरान मां काली को फल फूल के अलावे मुख्य रूप से खिचड़ी और खीर का भोग लगाया गया। पूजा के बाद भक्तों के बीच भोग का प्रसाद वितरण किया गया। इधर शहर के मगधपुर स्थित बंगला स्कूल में रविंद्र ग्रंथागार समिति द्वारा भव्य पंडाल बनाकर मां काली की भव्य रूप से पूजा अर्चना की गई। सोमवार की शाम से पंडाल में मां काली के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी थी। देर रात तक एक और जहां दर्शन का सिलसिला जारी रहा, वहीं समिति के लोग मां आराधना में लीन थे। पूजा के बाद यहां भी भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में खिचड़ी का भोग वितरण किया गया। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी-शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है।
इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। अब आपके शहर गिरिडीह में अब तक का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड आ गया है। विदेशी झूलों सा हस्तशिल्प बाजार के साथ मेले में मिलेगा हस्तशिल्प बाजार का लखनऊ का चिकन वर्क, भदोही का कालीन, बनारसी सूट, साड़ी, भागलपुरी सिल्क, असम का सामान, सरहानपुर का फर्नीचर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बिना पानी का कूलर, फैंसी गैस चूल्हा, साड़ी, ग्राम उद्योग के वस्त्र, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, बंगाल का शाखा पोला, राजस्थानी अचार समेत अन्य कई सामान। इसके साथ ही मेले में ब्रेक डांस, टोरा टोरा, मिकी माउस, वाटर बोट, ड्रैगन झूला, जंपिंग झूला, तारामाची वगैरह, साथ ही खान पान के लिए मेले में स्वादिष्ट व्यंजन, चटपटा चाट, गुपचुप, मोमोज, पाव भाजी, आइसक्रीम, मंचूरियन मिलेगा। तो एक बार अवश्य पधारे स्वर्ण सिनेमा के बगल में। समय दोपहर 3:30 से रात्रि 10 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सदर विधायक मंगलवार को पीरटांड पहुंचे और शहीद अजय टुड्डू को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने पीरटांड इलाके में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना करने का आश्वासन दिया। पीरटांड इलाके में शिक्षाल को जगाने वाले शहीद अजय टुड्डू की 14वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू मंगलवार को पीरटांड पहुंचे और शहीद अजय टुड्डू के समाधि स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। मौके पर विधायक श्री सोनू ने कहा कि आने वाली नई पीढ़ी को अपने शहीदों और अपने पूर्वजों से सीख लेनी चाहिए। उनके संघर्ष के फलस्वरूप मिले हुए झारखंड की संस्कृति और अस्मिता को अक्षुण्ण रखने में पुरानी परंपराओं और धरोहर को सहेज कर नई पीढ़ी को सौंपने की अपनी जिम्मेदारियों तथा कर्तव्य का वहन करना चाहिए। कहा कि चिरकी और आसपास के कई पंचायत उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, इसलिए वह चिरकी में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना जल्द से जल्द कराने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद रामलाल बाबू। आज अजय टुड्डू को चाहने वाले, अजय टुड्डू को जानने वाले, अजय टुड्डू के प्रति प्रेम रखने वाले तमाम लोग उपस्थित हैं और ख़ास करके अजय टुड्डू जी की पत्नी भाभी आज यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही, बहुत सटीक बातें कही डॉक्टर साहब। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे आंखों में तो वो मंजर बाकी है 2008 में जब ये घटना घटी थी तो उस वक्त भी हम लोग मौजूद थे। अजय टुड्डू हमारे सहयोगी साथी थे। पार्टी का झंडा उड़ाकर इस कब्र में हम लोगों ने ही लिटाया था और पुरानी घटनाएं तो गुजर गई, उनकी बात करके अब कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि अजय टुड्डू ने संथाल समाज के लिए खास करके मरांग गुरु में कैसे करके चीज़ों को किया जा सकता है, इसके लिए दिशम गुरु शिबू सोरेन के पास गए। पुराने साथी रामलाल जी हैं, सब कहानी जान रहे हैं, भगवान बाबू हैं, सब कहानी जान रहे हैं। हम एक बात तो ज़रूर मानते हैं कि जिस दौर में समाज के संगठन के बारे में लोग ढंग से नहीं सोच पाते थे, उस समय अजय बाबू ने पहल की शुरुआत की। हाल के दिनों में सामाजिक संगठन की जो अवधारणा थी उसमें थोड़ा सा तो कहीं कुछ कमी आया है कि हम भी महसूस करते हैं और हमारे साथी भी महसूस करते हैं। लेकिन सामाजिक संगठन को जोड़ के रखने के लिए संथाली स्वशासन व्यवस्था में जो माझी गुमकी हम लोगों का सबसे बड़ा सूत्र है, उसको एकजुट रखने का प्रयास हम लोग किए। हेमंत बाबू के तरफ से ये हुआ कि पीरटांड प्रखंड के तमाम माझी गुमकी का नाम जाके सरकार के खाते में दर्ज हुआ और वही माझी गुमकी जो संथाली स्वशासन में पूरे समाज को जोड़ कर रखने का सबसे बड़ा ताकत है, वो ताकत कहीं न कहीं आज ये मानता है कि सूबे में बैठी हुई सरकार जो है वो उनके बारे में सोचती है। अजय बाबू का सपना था शिक्षा के क्षेत्र में और सच कहा डॉक्टर साहब ने। मेरी भी बड़ी इच्छा थी डिग्री कॉलेज यहाँ लाने के लिए, हमने पूरा प्रयास किया था। लेकिन पिछले शासन में चिरकी में बनने वाला डिग्री कॉलेज उठ के खुखरा चला गया। ये आपको भी मालूम है, सारे लोगों को मालूम है। जब हमने इस बार पूरा प्रयास किया कि किसी तरीके से चिरकी मुख्यालय में हम एक डिग्री कॉलेज की स्थापना कर पाएँ, तो मेरा प्रस्ताव इसलिए
रुक गया कि प्रखंड में 1 डिग्री कॉलेज होना था और वो डिग्री कॉलेज ऑलरेडी खोखरा में बन रहा है। प्रखंड चाहेगा तो 1 से ज़्यादा डिग्री कॉलेज भी मिलेगा। तो मेरा प्रयास यही है कि हम प्रखंड मुख्यालय में चिरकी में 1 डिग्री कॉलेज खोलने का प्रस्ताव देंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो आप लोगों को भी लेकर चलेंगे कि आप लोग भी जाकर बताइए कि चिरकी से खोखरा की दूरी लगभग 11 किलोमीटर है। और अगर भारतीय चलकरी के कौंझिया की बात हम करें कि कौंझिया के किसी बच्चे को खोखरा पढ़ने के लिए जाना है तो पता लगा कि उसको 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो इसलिए ये बड़ा बढ़िया विचार डॉक्टर साहब ने दिया, इसको संकल्प के तौर पर लेना है। इंटर की पढ़ाई की व्यवस्था है, डिग्री की पढ़ाई की व्यवस्था कर दें तो गिरिडीह और डुमरी जाने वाले बच्चे बच्चियों को कम से कम यहाँ चिरकी में तीर्थकरण में शिक्षा का साधन मिल जाएगा। और परिवार के साथ तो हम लोग जुटे ही हैं अजय बाबू के। जो भी समस्या आता है भाभी भी बताती हैं, उनके भाई भी बताते हैं और जहाँ तक संभव होता है हम लोग प्रयास भी करते हैं और समाधान भी करते हैं। और पुनः दोहरा कर एक बात हम फिर बोलना चाहेंगे कि आज कोरोना के दौर के बाद हम लोग 25 अक्टूबर ये वाला 2 साल के बाद माने मोटे तौर पर कर पाए कि खाली अगुआ साथी पर। गिरिडीह क्षेत्र के मंगरोड़ी पंचायत में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया मां काली की पूजा। मुख्य आशा शर्मा और दिलीप शर्मा के द्वारा लगभग 21 वर्ष से मां काली की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं 3 दिनों तक मां की पूजा अर्चना किया जाता है। उसके बाद बलि की परंपरा है और पूजा के अंतिम दिन मंगलवार को भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें काफी श्रद्धालुओं पहुंचकर माता का प्रसाद ग्रहण किया। मासे शुभे कार्तिके मासे कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां पुण्यतिथौ श्रुते स्मृते पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यार्थे। कल हम 21 साल से यहाँ से काली पूजा शुरू किए और पहले मतलब स्थिति थोड़ा मतलब इनका कृपा से बहुत आगे हम लोग बढ़ते गए हैं और मतलब सुख समृद्धि बच्चे लोग को भी मतलब स्वास्थ्य सब अच्छा रहता है। मतलब इनका बहुत कृपा, हम लोग आज जो भी है इन्हीं का कृपा से। मतलब हर वर्ष आप लोग पूजा करते हर हैं? बार से मतलब 21 साल से कर रहे हैं। क्या विधि विधान है इसका पूजा का? काली पूजा मतलब 3 दिन पाठ करते हैं। 3 दिन शुरू मतलब 22 तारीख से शुरू है और आज रात में मतलब इनका पूजा होता है, बलि भी होता है रात में और पूरा धूमधाम से होता है। कल के नाम उनका भंडारा भी है, आप लोग सब भी आइएगा। चोरी के उद्देश्य से घर में घुसकर चोरों ने कुछ नहीं मिलने पर कमरे का दरवाजा उखाड़कर साथ ले गए। मामला देवरी थाना क्षेत्र के नावाडी गांव का बताया जा रहा है। जिले के देवरी थाना क्षेत्र के नावाडी गांव में बीती रात एक अलग तरह की चोरी को लेकर वाकया हुआ, जो लोगों को हैरान कर देने वाली है। हुआ यूं कि कुछ अज्ञात चोर नावाडी निवासी विपुल कुमार चौधरी के घर के अंदर देर रात चोरी करने के उद्देश्य से घुसे। चोरों ने घर के अंदर ताला लगे कमरे में ताला तोड़कर घुसे, लेकिन कमरे के अंदर कुछ नहीं मिला, जिसके कारण चोरों ने उस कमरे का दरवाजा ही उखाड़कर साथ ले गए। इस संबंध में गृह स्वामी विपुल कुमार चौधरी ने कहा कि घर के अंदर कुछ आवाज़ सुनकर वे उठे, किंतु कुछ दिखाई ना देने के कारण वह दोबारा कमरे में जाकर सो गए। बताया कि सुबह जब सोकर उठे तो देखा कि कमरे का दरवाज़ा नहीं है। बताया कि उक्त कमरा हमेशा बंद रहता था। उन्होंने यकीन जाहिर करते हुए कहा कि चोरों ने कमरे के दरवाजे उखाड़ कर ले गए हैं, जिसे उसे करीबन 15,000 से अधिक का नुकसान हुआ है। बताया कि चोरों ने जाते जाते एक ट्रैक्टर का बैटरी खोलकर साथ ले गए, जिसे लगभग 8,000 का नुकसान हुआ है। क्या हुआ आपका? क्या लग गया? बैटरी चोरी हो गया मेरा। गाड़ी से बैटरी रात में 10 से 11 के बीच में बैटरी मेरा खोल के ले गया। यहीं पर रहता सर? हाँ, गाड़ी यहीं रहता है, सामने सोते हैं, कोई आवाज़ नहीं आने के कारण बैटरी खोला, पता भी नहीं चला चोरी। बोलिए क्या क्या चोरी हुआ? अरे 10 से 12 बजे की घटना है। रात में हल्का सा आवाज़ आ रहा था, हम टॉयलेट करने के लिए उठे, लेकिन लाइट तो थी, घर एकदम सन्नाटा दिख रहा था, पूरा गांव बस्ती जो है सन्नाटा दिख रहा था। तो फिर जाके हम सो गए, लेकिन जब सुबह फिर सो के उठे तो पता चला हमारे गांव के मिथुन चौधरी के ट्रैक्टर का एक बैटरी चोरी करके ले जाया गया। हमने सोचा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है भाई, तो पता किए तो ले गया था। उसके बाद हम गए लकड़गढ़ा पूजा करके आए, तब गांव वालों ने हमको बताया कि आपका किवाड़ी नहीं है।
तो पीछे साइड का ये द्वार है, तो हम आए और देखे तो सच में किवाड़ी नहीं है। किवाड़ी नहीं है तो फिर सब गांव वाला जमा हुआ कि मेरा भी किवाड़ी ले गया, मेरा भी किवाड़ी ले गया, और उधर बैटरी भी उधर मिथुन का ले गया। यहाँ पर कोई सोते नहीं थे ना? यहाँ अंदर में सोते थे, यहाँ हम लोग सोते नहीं थे। यहाँ पंखा भी लगा हुआ है, चौकी भी लगा हुआ है। हमको लगता है ये ताला तोड़ के ले गया, बाहर में ताला बंद था और वो सब संख्या शायद कम था, इसलिए नहीं तो हमारा पंखा भी और चौकी भी ले जाता। और जो है वो केवाड़ी का दाम बाज़ार के रेट के अनुसार से 14,000 रुपया लगभग अनुमानित है। आज की हमने बस इतना ही।